ये चैप्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस की सेकंड वीडियो रहेगी अपने पास। और आज हम प्रूफ करेंगे कि इंपॉर्टेंट थ्योरम को कोची स्वराज इनइक्वालिटी की थ्योरम है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेगा, जिसका कि यूज़ हम अदर थ्योरम को प्रूफ करने में और क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने में कर रहे होंगे। ठीक है, मैं प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। लेट वी बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये अपने पास एक वेक्टर स्पेस है जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दो अगर हमने आर्बिट्ररी वेक्टर ले लिए इस वी वेक्टर स्पेस से, तो इनइक्वालिटी की एक कंडीशन कुछ इस तरीके से बनती है अपने पास। अगर यू का वी के साथ इनर प्रोडक्ट करें और इसका जो मोड होगा ये अपने पास लेस देन और इक्वल टू होगा अगर इन्हीं दोनों वेक्टर की नॉर्म की हम प्रोडक्ट करें उसके। तो ये रिजल्ट हम प्रूफ करते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रूफ को हम अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने रिजल्ट पिछली वीडियो में सीखे थे कि इनर प्रोडक्ट के अपने पास क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। तो देखिए, अगर अपने पास इनर प्रोडक्ट में जीरो वेक्टर को हम लेते चलते हैं किसी अदर वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट में, तो अपने पास ऑलवेज रिजल्ट अपने पास जीरो निकल के आएगा। ठीक है, ये अपने पास स्केलर है यहाँ पर, ये वेक्टर अपने पास, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपने पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो इमेज होती है वो मतलब कि स्केलर निकल के आती है, फील्ड में जाती है इमेज। ठीक है, अगर अपने पास एक स्केलर है वेक्टर के साथ इस तरीके से फर्स्ट पोजीशन पर, और वी वेक्टर के साथ इसका अगर हम इनर प्रोडक्ट देखते हैं तो इसको अगर बाहर निकालते हैं हम, तो ये अपने पास बाहर आएगा स्केलर विदाउट एनी कंजुगेट, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पर है। और अगर ये स्केलर अपने पास इस तरीके से हो सेकंड पोजीशन पर, तो इसका क्या आएगा, कंजुगेशन के साथ ये बाहर आएगा अपने पास जब हम इनर प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, इसका हम यूज़ भी कर रहे होंगे यहाँ पर। तो देखिए, इसके प्रूफ में हमें ये दिखाना ये अपने पास कंडीशन किस तरीके से निकल के आएगी। तो सबसे पहले तो ट्रिवियली हम शो कर देते हैं। यहाँ पर दो वेक्टर लिए गए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर u को हम जीरो लेते हुए चलते हैं, u वेक्टर को, देन तो u की जगह अगर हम जीरो रखते हैं यहाँ पर इस साइड में, और v के साथ इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो उनके पास जीरो निकल के आएगी इमेज। ठीक है, इस साइड वाली। अब ये तो जीरो होगा, अब ये भी देखो जीरो दिखाने के लिए क्या करते हैं, मतलब कि u हमने जीरो ले रखा है तो इसकी नॉर्म की क्या आएगी, u की जीरो निकल के आएगी। नॉर्म ऑफ u किस तरीके से लिखते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट। और ये यहाँ पर अगर जीरो रखेंगे हम u की जगह, तो अपने पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो। तो ओवरऑल दोनों साइड अपने पास जीरो निकल के आ रही हैं। तो इससे ये रिजल्ट जो है ट्रिवियली अपने पास शो हो जाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी एक वेक्टर u और आइदर v को जीरो लेते हुए चलते हैं तो ये रिजल्ट अपने पास ट्रिवियली मतलब कि होल्ड हो जाता है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को हम किस तरीके से निकालेंगे अगर हम u और v को नॉन जीरो लेते हुए चलते हैं तो इस केस में हम एक अनदर वेक्टर डिफाइन करते हैं w, जो कि इन्हीं दोनों वेक्टर की हेल्प से हमने जनरेट किया यहाँ पर, जो कि हम कुछ इस तरीके से ले रहे होंगे, v नेगेटिव v का इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू u इनटू में u, और अपॉन में अपने पास u का विद रिस्पेक्ट टू u इनर प्रोडक्ट। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये अपने पास नॉर्म का स्केयर हो जाएगा यहाँ पर। अब जहाँ पर भी इस चैप्टर में हम w ले रहे होंगे तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हम क्या कर रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में मतलब कि याद कर लेना। अब ये याद करने का मैं बता देता हूँ किस तरीके से याद हो जाएगा। चलिए देखो, दो बार हम v लिखेंगे, v w की वैल्यू याद करना बता रहा हूँ आपको मैं, फिर दो बार u लिखेंगे हम। ठीक है, तो देखो एक तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव लगा दिया बीच में। अब इस v की u के साथ क्या कर देंगे, इनर प्रोडक्ट इनटू में u एज इट इज, अपॉन में अपने पास u का क्या हो जाएगा, नॉर्म का स्केयर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, एक से दो बार लिख के। अब देखो हमें करना क्या है, अब जो हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन देखी थी उसके अकॉर्डिंग अपने पास पॉजिटिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि हम u को u के साथ इनर प्रोडक्ट में लेते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है कि ये जो वैल्यू आएगी इनर प्रोडक्ट की, ये अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो निकल के आएगी। तो सिंपली यही स्टेप हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस रिजल्ट तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये w हमने लिया है एक वेक्टर, इसका इसी के रिस्पेक्ट में इनर प्रोडक्ट कर देंगे, और जब उस इनर प्रोडक्ट को हम सोल्व आउट कर रहे होंगे तो अपने पास ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो अपने पास ये थ्योरम का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हमें इस रिजल्ट तक पहुँचना अब इस w की हेल्प से। ठीक है, तो बस इसमें थ्योरम में यही है कि हमें w को याद रख लेना है, किस तरीके से हम इसको लेके चल रहे होंगे। और फिर इनर प्रोडक्ट तो हमें आता ही है किस तरीके से करते हैं, वो आप अब देखेंगे किस तरीके से होगा w के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं w का इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू w। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, w की नॉर्म का स्केयर, क्योंकि हमें पता है कि w की नॉर्म क्या होगी। अगर हम देखें तो w एक वेक्टर है, w का विद रिस्पेक्ट टू w इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट, और अगर हम इसको हटाएंगे यहाँ से तो इस तरफ क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो टोटली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व आउट करते हैं हम। तो इनर प्रोडक्ट w और ये w, तो पहले मैं इस w की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसको ऐसे लेते हुए चलते हैं ताकि सोल्व आउट करने में थोड़ा ईजी रहे। स्टेप बाय स्टेप सोल्व आउट करेंगे हम यहाँ पर। तो देखो w की वैल्यू देखो किस तरीके से लिखेंगे, एक बार v, फिर v, फिर एक बार u, फिर एक बार u। यहाँ पर नेगेटिव इन दोनों का इनर प्रोडक्ट इनटू में ये u हो जाएगा, अपॉन में अपने पास u का नॉर्म का स्केयर। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को ध्यान में रख सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डब्लू है ये, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट अब किस तरीके से करते हैं वो आप इसी थ्योरम से सीख जाएंगे अगर आपको नहीं भी आता तो, ठीक है। तो देखिए एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, देखिए ये ऊपर भी इनर प्रोडक्ट है यहाँ पर डब्लू में, इसका यहाँ पर भी इनर प्रोडक्ट है। और इनर प्रोडक्ट करने के बाद अपने पास इमेज क्या होती है, एक स्केलर की फॉर्म में हमें मिलती है। तो टोटली हम बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पर फॉर्म है ना, ये जो यहाँ पर क्वांटिटी है ये अपने पास स्केलर है यहाँ पर, ठीक है। इनर प्रोडक्ट होने के बाद हमें स्केलर ही मिलेगा यहाँ पर, और ये यू वेक्टर है और ये भी वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो इस डब्लू का और इसका, इस क्वांटिटी का जो इस तरफ ये वेक्टर बन रहा है अपने पास, इसका इनर प्रोडक्ट इस तरीके से होगा। देखो इस डब्लू का एक बार तो करेंगे इस वी के साथ इनर प्रोडक्ट, बीच में फिर नेगेटिव है, अभी डब्लू का करेंगे इसके साथ। अब ये वाली जो क्वांटिटी है ना यहाँ पर, ये तो है हमारे पास स्केलर, ठीक है। इनर प्रोडक्ट होने के बाद ये तो अपने पास क्या है, स्केलर है। तो इस डब्लू का होगा यू के रिस्पेक्ट में, इसको एज ए स्केलर हम बाहर ले लेंगे। देखो किस तरीके से लिखते हैं इसको, वी का डब्लू के रिस्पेक्ट में इनर प्रोडक्ट, फिर नेगेटिव का साइन ये। अब ये अपने पास देखो एक बात और आप देखो यहाँ पर, जब अपने पास है ना ये डैश की इस तरफ वाली जो टर्म है ना, इसके साथ स्केलर अगर होता है तो ये एस टी बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर सेकंड पोजीशन पर होता है तो अपने पास कंजुगेशन की फॉर्म में बाहर आता है, तो ये एस टी जी बाहर आ जाएगा अपने पास। तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से यहाँ पर, एस टी जी लिख दिया, और ये यू का इस डब्ल्यू के साथ हम शो कर देंगे यहाँ पर इनर प्रोडक्ट अब, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद अब डब्ल्यू की वैल्यू अगेन पुट कर देते हैं हम, एक बार तो हमने यहाँ पर पुट कर दी, एक बार फिर से पुट कर देते हैं अब हम फर्दर इसको सोल्व आउट करने के लिए। तो वी और डब्ल्यू की वैल्यू देखो किस तरीके से याद करनी है आपको, एक बार वी नेगेटिव, फिर वी, फिर यू, और एक बार फिर यू। इनका क्या है अपने पास इनर प्रोडक्ट है, और अपोन में क्या है, यू का नॉर्म का स्केयर यहाँ पर। तो मैंने डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर नेगेटिव, ये एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और अब यहाँ पर यू, और अब इस डब्ल्यू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से याद कर सकते हैं आप, वी नेगेटिव वी यू। ये बस केवल आपको याद करने के लिए एक से दो बार आप लिखेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू याद हो जाएगी आपको, क्योंकि आने वाले और क्वेश्चन थ्योरम में भी हम इसी तरीके से इसको लेते हुए चल रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इनर प्रोडक्ट करते हैं हम। तो देखिए इसका करेंगे एक बार इसके रिस्पेक्ट में वी का, फिर एक बार इसके रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये तो स्केलर है यहाँ पर, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है अपने पास, ये भी अपने पास स्केलर है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा इसके साथ इसका, इसके साथ पहले इसके साथ वी का, वी के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर वी का इसके साथ। अब देखो ये डैश की इस तरफ है, ये डैश है अपने पास, ये स्केलर इस तरफ है, तो ये कंजुगेशन की फॉर्म में लिखेंगे अब हम, ठीक है। बीच में देखो इसका इसके साथ कर दिया आप नेगेटिव, अब इसका इसके साथ हो रहा है, तो ये अपने पास सेकंड मतलब कि डैश किस तरफ है ना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो इसको लिखेंगे कंजुगेट की फॉर्म में अब यहाँ पर इस तरीके से कंजुगेट लगा देंगे, और यहाँ पर वी का विद रिस्पेक्ट टू यू दिखा देंगे। मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ कि इनर प्रोडक्ट करते हैं किस तरीके से हम। ये अपने पास पहले ही थ्योरम है इस मतलब कि चैप्टर की, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट किस तरीके से करा जाता है, मतलब कि सभी प्रॉपर्टी का यूटिलाइज हम किस तरीके से कर रहे होंगे थ्योरम्स में, क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो बाहर ही है अपने पास, तो इसको बाहर ही रखते हैं हम। अब यहाँ पर देखो इसका एक बार इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे यहाँ पर इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये यू विद रिस्पेक्ट टू वी इनर प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये भी अपने पास सेकंड पोजीशन पर है यहाँ पर, तो नेगेटिव इसका कंजुगेट यहाँ पर, ये कंजुगेट लगा दिया मैंने ऊपर, और अब इस यू का इस यू के साथ, तो यू विद रिस्पेक्ट टू यू इनर प्रोडक्ट अपने पास, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी की नॉर्म का स्केयर, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने डब्ल्यू के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी के नॉर्म का स्केयर नेगेटिव, ये यहाँ पर देखो एक बात आपको पता ही है कि मान के चलिए कि अपने पास वेक्टर जेड है, इनटू में इसका कंजुगेशन है, तो अपने पास रिजल्ट क्या मिलता है हमें, जेड का मोड का स्केयर अपने पास। तो देखो ये दोनों सेम है, इसके साथ इसका कंजुगेशन का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा अपने पास इनर प्रोडक्ट वी यू, इसका मोड, और फिर ऊपर लग जाएगा स्केयर यहाँ पर, ठीक है। अपोन में अपने पास यू का स्केयर है यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव ये अपने पास बाहर है यहाँ पर, तो इसको एज टी रखेंगे हम। अब यहाँ पर यू वी का इनर प्रोडक्ट है नेगेटिव। अब देखो ये यहाँ पर है ना यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट है, तो ये क्या लिख सकते हैं, यू का नॉर्म का स्केयर। तो यहाँ पर ये लिखूंगा मैं, तो इसके साथ अपोन में ये है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास क्या रहता है अब यहाँ पर, एक तो ये रहता है, इस चीज़ मैंने लिख दिया। अब ये टर्म रहती है अपने पास इस तरीके से, ठीक है, बीच में नेगेटिव है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में जब हमने बेसिक में इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या होती है, कंजुगेशन की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंजुगेशन वाली फॉर्म को इसके लिख सकते हैं इस तरीके से, ये इंटरचेंज हो जाएंगे और कंजुगेशन ऊपर से रिमूव हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस हम इस तरीके से लिख देंगे इसको, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यू इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू वी। अब देखो ये दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल ये जीरो, तो कंप्लीट इधर वाली जो फॉर्म है ना ये अपने पास हो जाएगी जीरो अब, ठीक है। अब रहता क्या अपने पास, ये रहता है यहाँ पर
तो ये अपने पास इस तरीके से रहती है फॉर्म वी का इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू यू, इसका स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या थी यहाँ पर, इस तरीके से थी, डब्लू का इनर प्रोडक्ट हम डब्लू की रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, और ये अपने पास क्या है, अगर कि दोनों वेक्टर सेम है उनका इनर प्रोडक्ट हो रहा है तो अपने पास क्या निकल के आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो सिंपली जो ये है ये अपने पास इसके इक्वल हमने सोल्व आउट कर लिया, तो ये वाली फॉर्म भी अपने पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 यहाँ पर, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, मतलब कि है वी की नॉर्म इसका स्क्वायर यहाँ पर, ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे ओवरऑल तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से एलसीएम ले लिया, और ये साइड इस तरफ आ जाएगी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए 0 हो जाएगी, तो मेरे पास टोटली ये फॉर्म हो जाती है यहाँ पर अब ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको भी क्या करते हैं, इसी साइड ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये अपने पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये अपने पास पॉजिटिव हो चुकी है राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद, ठीक है। और ये वाली फॉर्म अपने पास क्या है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू इससे, इस तरीके से मैंने लिख दिया अब इसको, क्योंकि हमने लास्ट में फॉर्म तो इसी तरीके से लेके आनी है रिजल्ट में, इस तरफ ये वाली टर्म रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये अपने पास फॉर्म अब, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट बोथ साइड, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अपने पास ये हमने प्रूफ कर दिया, इसको हम इंटरचेंज करते हुए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, इस तरीके से आगे यू कर देंगे फिर पीछे वी कर देंगे, ये प्रोडक्ट है इनकी नॉर्म्स का। तो यही अपने पास सवराज इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को हमें ध्यान में रखना, और यही हमें प्रूफ करना था इस थ्योरम में, तो ये प्रूफ यहाँ पर खत्म हो जाता है दोस्तों। बट एक केस, एक थ्योरम बोल सकते हैं आप यहाँ से और क्रिएट होती है, वो क्या क्रिएट होती है कि जो अपने पास ये सवराज इनइक्वालिटी का रिजल्ट निकल के आया है, यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है ना, इसको हम इक्वालिटी में अगर चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि u का विद रिस्पेक्ट टू v इन प्रोडक्ट का जो ये मोड है ये इक्वल टू होगा अपने पास इन दोनों वेक्टर की नॉर्म के प्रोडक्ट के। कब होगा ये, इफ़ एंड ओनली इफ, जब u और v जो ये वेक्टर हैं ये अपने पास क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हों, ठीक है। और लीनियरली डिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती है वो बता देता हूँ आपको मैं। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो u है और जो v है इनको आपस में हम एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, लाइक u अपने पास है यहाँ पर 2 टेबल की फॉर्म में लेते हुए चल रहा हूँ मैं इनको इस तरीके से, और v अपने पास है इस तरीके से। तो अब देखो मैं क्या इन दोनों को एक दूसरे की हम लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं u को v की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, इस तरीके से करेंगे u इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर v, तो ये अपने पास u निकल के आएगा, तो ये u को हमने कर दिया v की फॉर्म में रिप्रेजेंट। अब v को क्या u कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो v इक्वल टू 2 इंटू में u, तो ये हमने v को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। 2 इंटू में ये u कर देंगे तो अपने पास v निकल के आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो u निकल के आ जाएगा। तो एक दूसरे को हम क्या कर पा रहे हैं, लीनियरली कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। जो मैंने आपको डेफिनेशन रिमाइंड करवाई एक बार लीनियर डिपेंडेंट की क्या होती है। अब इसको प्रूफ भी करते हैं हम, ये एक नई थ्योरम बन चुके हैं यहाँ पर कि अगर ये इक्वलिटी में हम लेते हुए चलेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन रहेगी यहाँ पर, मतलब कि कन्वर्स भी ट्रू होता है, अगर ये होल्ड होगी तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हम लेते हुए चल रहे हैं तो ये अपने पास क्या निकल के आएगा, रिजल्ट इक्वल निकल के आएगा। तो अब इसको प्रूफ कर लेते हैं हम। तो प्रूफ में सबसे पहले मैं गिवन लेते हुए चलता हूँ, गिवन कि ये जो अपने पास है रिजल्ट है ये अपने पास इक्वलिटी में है, ठीक है। ये मैं गिवन लेते हुए चल रहा हूँ पहले यहाँ पर वी शो डैट, तो अब हम शो करेंगे अगर हम ये गिवन लेते हुए चल रहे हैं तो कि जो ये u और v वेक्टर हैं ये अपने पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम u को एक 0 वेक्टर ले लेते हैं या फिर v को एज ए 0 लेके चलते हैं तो क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अपने पास। तो देखो सबसे पहले v को हटा देते हैं, यहाँ पर u को बता देता हूँ, u से ही काम हो जाएगा अपना, किसी भी एक वेक्टर को हम 0 लेते हुए चलते हैं तो देखो v है, अगर हम u 0 लेते हुए चलते हैं तो u को v के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हमने u की वैल्यू 0 ली है, तो v अगर नॉन जीरो है तो उसके साथ जो स्केलर हम लेते हुए चलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में वो हमें क्या, देखो यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ थोड़ा मैं, ये जो आपने यहाँ पर देखा, ये जो आपने यहाँ पर देखा 1/2 और 2 ये क्या थे, स्केलर थे ये हमने, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन में अपने पास प्रत्येक वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट में लिए जाते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत क्लियरली से देखा था, ठीक है। तो यू तो हम 0 लेते हुए चल रहे हैं, अब वी नॉन जीरो है तो इसके साथ क्या मतलब कि स्केलर 0 लेके चलना पड़ेगा हमें, तभी हम ये शो कर पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो u इक्वल टू 0 वी है तो हमारे पास ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर। तो टोटली हम लिख देंगे डेट इम्प्लाइज u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर u नॉट इक्वल टू 0 है देन नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम जो ऊपर प्रूफ करके आए हैं उसी तरीके से w को w के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, इन प्रोडक्ट की फॉर्म में लेंगे, ठीक है। और ये इन प्रोडक्ट क्या होता था, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्योंकि इक्वलिटी लेते हुए चल रहे हैं
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इक्वल टू अपने पास क्या होगा, 0 होगा। डैट इम्प्लाइज, और ये इक्वल टू 0 तभी होगा जब अपने पास क्या हो, W क्या हो, इक्वल टू 0 हो अपने पास, तभी इनका इन प्रोडक्ट आपस में क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। तो W इक्वल टू 0 है, तो W अपने पास क्या है यहाँ पर, W अपने पास इस तरीके से लेते चलते हैं हम, V अपॉन में U की नॉर्म का स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव और इन दोनों का क्या है अपने पास, इन प्रोडक्ट इनटू में U अपने पास। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं। इक्वल टू अपने पास 0, ठीक है। अब देखो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये भी अपने पास क्या है, एज ए स्केलर है, ये भी अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो V को हमने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये U वेक्टर है, V वेक्टर को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या कर दिया, शो कर दिया विद रिस्पेक्ट टू U, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि U और V डेट इम्प्लाइज, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों ही केस में U और V अपने पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने शो कर दिया। अगर हम इसको एज ए गिवन लेते हुए चलते हैं तो ये हमने प्रूव करना था कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं दोनों वेक्टर यहाँ पर। अब कन्वर्स पार्ट और हम दिखाते हैं इनका कन्वर्स। अब हम इसमें गिवन लेते हुए चलेंगे कि U और V अपने पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। उनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं। लेट U को हम दिखाते हैं इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में विद रिस्पेक्ट टू V, ये यहाँ पर अपने पास फील्ड से स्केलर है कोई भी। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि ये इक्वालिटी अपने पास होल्ड होगी इस तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ पर U की जगह पर इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिख सकता हूँ, U को इस तरीके से लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन। तो ये हो जाएगा V पहले से, ये इन प्रोडक्ट इन दोनों का। अब फर्स्ट पोजीशन पर स्केलर है अपने पास, तो बाहर ले लेंगे तो कंजुगेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इस तरीके से हो जाएगा। अब V का विद रिस्पेक्ट टू V इन प्रोडक्ट है अपने पास, तो ये टोटली अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये तो A मोड में लिखेंगे यहाँ पर, और ये अपने पास हो जाएगा V नॉर्म का स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये है। अब राइट हैंड साइड लेते हुए चलते हैं हम। अब यहाँ पर देखो U को इसी तरीके से ले लेते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। देखो ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्म अपने पास स्केलर की नहीं होती, कभी भी वेक्टर की अपने पास नॉर्म होती है। तो स्केलर जब बाहर लेते हैं ना इस तरीके से नॉर्म में अगर हो अंदर, तो मोड की फॉर्म में बाहर लिया मोड की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये A मोड हो जाएगा यहाँ पर, और ये V नॉर्म इंटू में V नॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ये हमने बाहर ले लिया यहाँ पर। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, A मोड V नॉर्म का स्क्वायर, और अपने पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ पर, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ये साइड जो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये अपने पास इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया दोस्तों कि U और V अगर लीनियरली डिपेंडेंट लेते हुए चलते हैं तो ये कंडीशन अपने पास निकल के आती है। और अगर हम इस इक्वालिटी को लेते हुए चलते हैं तो अपने पास निकल के आता है रिजल्ट U और V अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये थ्योरम अपने पास क्या थी, कन्वर्स बीच में प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। काफ़ी ईजी थ्योरम थी। तो ये रिजल्ट अपने पास स्वराज इनइक्वालिटी का, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से, ये हम अनदर थ्योरम्स और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में भी यूज़ में ले रहे होंगे, तो इसको आप याद कर लें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।